समाकलन इतना भयानक चैप्टर है कि सारे के सारे बच्चे इसी से डरे हुए रहते हैं। आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद डंका के चोट पे कहोगे कि मैं अब समाकलन से नहीं डरता हूँ, और समाकलन के दम पर 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आता है, उसको तो ऐसे चुटकियों में कर लोगे। और इतना ही नहीं, आज जो लड़का दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान घूम रहा था, आज वो भी इस वीडियो को देखेगा ना, तो उसके अंदर भी एक उम्मीद जगेगी कि मैं भी पढ़ के पास हो जाऊंगा। नकल के बारे में सोचोगे नहीं, कहोगे कि मैं गुरुजी से पढ़ के पास हो जाऊंगा। आज मैं बताऊंगा कि कैसे जानोगे कि अवकलन करना है और समाकलन उसके बाद करना है। आज ये भी बताऊंगा कि कैसे तुम जान पाओगे कि सूत्र कौन सा यूज होगा। सच बता रहा हूँ कि आज तुम ये भी जान पाओगे कि कौन सा सूत्र यूज होगा इस क्वेश्चन में। ये खुद तुम्हारा अंदर से आवाज़ आएगी कि ये सूत्र इसमें लगेगा। और कैसे पता चलेगा कि इसको टी मान के हल करना है, कैसे पता चलेगा कि टी नहीं मानना है, कैसे पता चलेगा कि टी मानना है, और कैसे पता चलेगा कि इसका सूत्र लाग वाला होगा कि त्रिकोणमिति वाला होगा। मतलब कुल मिला जुला कर के जो कन्फ्यूजन समाकलन में रहता है ना, आज वो सारे पॉइंट मैंने छांट करके लिख रखे हैं। आज उन्हीं चीज़ों को मैं बताऊंगा। साथ में ये देखो, बोर्ड का पेपर देख रहे हो ना, ये बोर्ड का पेपर मेरे पास है, और इसी पेपर के अंदर से सवाल खींच के आज की वीडियो में मैं ला रहा हूँ। तो पूरी वीडियो देखना। ये मान के चलो, ये तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे सुनहरी वीडियो है, सबसे अच्छी वीडियो है। कंप्लीट अंतिम तक देखना है, कम से कम 3 राउंड देखना है। अगर 3 राउंड देख लोगे ना, तो ये तुम्हारे ऊपर खुद भरोसा हो जाएगा कि एग्ज़ाम में इतना बेहतर नंबर ला सकोगे कि सम्मानजनक नंबर कहा जाएगा। हम ये नहीं कहेंगे कि 100 में से 99 पाओगे, लेकिन सम्मानजनक नंबर कितना होता है? 60 से ऊपर जितना मर्जी उतना चले जाओ, उसे बोला जाता है रिस्पेक्टेड मार्क। तो सम्मानजनक नंबरों के साथ पास होंगे ना, तो कहा जाएगा कि लड़का मेहनती है, लड़का अच्छा है। आगे चल कर के जब मेरिट वाली कोई भर्ती आएगी, सरकारी जॉब आएगी मेरिट वाली ना, तो वहाँ भी तुम्हारा दिल कहेगा कि मेरा तो नंबर अच्छा है, मैं भी तो अच्छे नंबर से पास हुआ हूँ, ठीक है, तो मेरा भी सिलेक्शन होगा। समझे? तो शुरू करते हैं। एक एक सवाल कॉपी और पेन लेकर के लिखना। पूरी मेहनत ईमानदारी के साथ लिखोगे तो निश्चित रूप से एग्ज़ाम में वही होगा जो अच्छे होनहार मेधावी छात्रों के साथ होता है, वो आपके साथ होगा। ठीक है, तो एकदम बेसिक से लेके चलेंगे, और पेपर के सवालों का भी हम ख्याल रखेंगे बेटा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हो ना फिजिक्स के 100 क्वेश्चन याद करना चाहते हो कि कौन कौन सा फिजिक्स वाला क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, और हिंदी के 100 क्वेश्चन बहुविकल्पी मैं दे रहा हूँ, तो उसके लिए आप गूगल में सर्च करो PDF मंडी। क्या? PDF मंडी। जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी इसी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये बटन दिखेगी, इस पर क्लिक करो। 100 क्वेश्चन फिजिक्स का, 100 क्वेश्चन हिंदी का दे रहा हूँ। अंग्रेजी वाला भी 1-2 दिन में ला दूंगा, तो कंप्लीट अच्छी तैयारी हो जाएगी। अब चलिए समाकलन का एक एक टुकड़ा हम लोग धीरे धीरे हल करते हैं। तो ये सवाल देखो, 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का, 6 नंबर का और 8 नंबर का, हर एक लेवल का सवाल इस वीडियो में कवर करूंगा। तो शुरुआत मैंने 1 नंबर के सवाल से किया कि बहुविकल्पी अगर आ गया तो हमारे घूमने वाले बच्चे, गधा बच्चे, बेकार बच्चे उसको कैसे सॉल्व करेंगे। बुरा मत मानना अगर मैंने आपको कुछ बोल दिया हो, लेकिन आपकी भलाई के लिए बोला हूँ। ध्यान से देखो, x की घात 7 का समाकलन करना है, तो समझ लो इतना अच्छा सवाल अगर आ जाए तो समझ लो कि अच्छा 1 का बच्चा भी करेगा। कैसे? देखो, x पे घात 7 है, 7 ऊपर लिखा है ना, समाकलन में ऊपर घात कितना लिखा है? 7। उसी में 1 घात अपने पास से बढ़ा देना है, उसी में अपने पास से 1 घात बढ़ा देना है। समझो आपके पास 10 रुपया था, 1 रुपया और पा गए, 11 हो जाएगा। 12 रुपया आपके पास था तो 1 रुपया और पा जाओगे, 13 रुपया हो जाएगा। तो घात जितना रहे उसमें 1 और ज़्यादा बढ़ा दो,
बस काम हो गया, समाकलन हो गया। हाँ देखो, पहला काम तो इसको इस तरह के सिंबल के साथ लिख लेंगे, आगे ये लगाएंगे शुरू में, पीछे dx लगाएंगे। इस समाकलन का ये कहते हैं ना सजा दिया गया, इसको सजा दिया हमने, कपड़ा पहना दिया, पैंट शर्ट पहना दी, इधर पैंट इधर शर्ट पहना दिया, x की घात 7 वैसा ये ला के बीच में डाल दिया। अब क्या होगा, इस पे 7 घात लिखा, एक घात अपने मन से बढ़ा लो, 7 में एक अपने मन से जोड़ो, हो गया 8। और ये 8 को नीचे भी लगा देना है, यहाँ नीचे यही 8 खींच के नीचे, और अपने मर्जी से यहाँ c जोड़ देंगे, हो गया आंसर। ठीक है क्या भाई, कुछ मेहनत है, आएगा एग्जाम में कर लोगे, कर लोगे, झूठ मत बोलना, दिल पे हाथ रख के बोलना। अभी मैं अगर ये सवाल बताता हूँ, कमेंट में इसके आंसर लिखना, x पे घाते 8 है, इसका समाकलन करना है, तो कमेंट में इसका आंसर नहीं लिखना है, इसके बाद जो दूंगा उसका लिखिएगा। देखो समाकलन करने के लिए चिन्ह आगे पीछे लग गया, ये चिन्ह आगे और ये dx को पीछे, 8 घात है, एक घात अपने पास से बढ़ाना है, तो x पे 8 है, एक अपने पास से बढ़ा दिया तो 9 हो गया, और उसी 9 को नीचे भी डाल देंगे और प्लस c जोड़ देंगे, आंसर। ए भाई, कौन कहता कि समाकलन कठिन हो गया, कौन कहता कि कठिन है, ऐसे ही सब आसान रहेगा, चाहे जितना बड़ा आएगा, मैं हूँ आसान करा दूंगा, ज़बरदस्ती आसान होगा, कैसे होगा नहीं। देखो अगला सवाल मान लो, तीसरा सवाल तुमको आ गया एग्जाम में कि x पे घाते 5 का समाकलन करना है, x पे घाते 5 का इंटीग्रेशन करना है। तो ऐसे पहले से कभी कभी ये चिन्ह पहले से सवाल में लगा हुआ आएगा, ये सिंबल और ये सिंबल पहले से आएगा लगा हुआ, तो कोई बात नहीं, तुम सीधे एक घात बढ़ा दो, 5 ठो लिखा है, 5 को 6 बना दो, बस वही 6 को नीचे, उसी 6 को नीचे, बस। ठीक है, तो सवाल कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसे आएगा, कभी ये सिंबल लगा के आएगा, तो आपको बस एक घात बढ़ाना है, कभी ऐसे सिंबल लगा हुआ आएगा तो सिर्फ ऐसे काम कर देना है, जब सिंबल लगा हुआ नहीं आएगा तो लगा के कर दीजिएगा, बात ख़त्म, काम ख़त्म, आंसर आ गया, उत्तर मिल गया, नंबर भी मिल जाएगा। अब मैं आपको इससे थोड़ा अपर लेवल का सवाल बताता हूँ, देखते रहो, देखते रहो बेटा, मज़ा तो मुझे आ रहा है पढ़ाने में, शायद तुम्हें भी मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, ईमानदारी से कमेंट में लिखना। अब अगर सीख गए हैं, मेरे साथ साथ चलो, अभी मैं होमवर्क दे रहा हूँ, तुरंत कमेंट में आंसर लिखना, ठीक है, मेरे साथ साथ चलो। आज समाकलन की भूसी छोड़ा दिया जाएगा, भूसी। ये देखो x पे घाते 13, इसका समाकलन क्या होगा, कमेंट में लिखो, मैं देखूंगा कौन कमेंट कर रहा है। x पे घात 13 का समाकलन क्या होगा, कमेंट में लिखिए, ठीक है। अब बताता हूँ, अब देखो सिंपल घात आ गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बेटा ध्यान से देखो ऐसे आ गया, ये दूसरा सवाल, ऐसे आ गया, x पे घाते 3/2 का समाकलन करो, पेपर में ऐसे भी कई बार आया है, मैंने पेपर अपने पास रखा है, 4 साल का लगातार पेपर एक ही में मैंने पेंच किया, कहाँ गया मेरा पेपर, हाँ यहाँ है, 4 साल का पेपर एक ही में मैंने पेंच कर दिया है, ठीक है। तो इसी में से मैंने ढूंढा है, इस तरह का भी एग्जाम में आया था। देखो x पे घाते 3/2, तो प्रॉब्लम नहीं है बेटा, मैं क्या हूँ, आपके सामने हूँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे भी सवाल में एक घात क्या करना है, बढ़ा देना है, सच बढ़ेगा कैसे, देखो मान लो बहुविकल्पी में आए तो डायरेक्ट उत्तर लिख दो, नहीं आता बहुविकल्पी में लिखने वाला, लघुत्तरी में आता है तो कैसे करेंगे, समाकलन का सिंबल ऐसे लगा के इसको बीचों बीच में ला के लिख देंगे। देखो इधर dx, इधर इंटीग्रेशन का सिंबल, और इस चीज़ को मैंने बीच में डाल दिया, डाल देना। अब
समाकलन का मतलब है कि एक घात बढ़ाना, एक घात बढ़ाना है। तो यक्स पर 3/2 घात पहले से है, एक घात बढ़ाना है तो ले भाई +1 लिख दिया। +1 लिखने से क्या हुआ, एक बढ़ गया। अरे भाई +1 कहीं भी लिखोगे इसका मतलब क्या, +1 लिखने का मतलब कि वो बढ़ गया, बढ़ गया ना। और यक्स को छोड़ करके जितना ऊपर लिखा हुआ है इतना नीचे भी लिख देंगे, ऐसे 3/2 +1। जो यहाँ रहेगा घात में इसी को देख के नकल करके नीचे लिख देना है, और +c। समझ गए, समझ गए, कर लोगे। अब इसके आगे देखो एक लाइन और इसमें है, 2 का 1 में गुणा करो तो 2 1 कम 2, 2 का 1 में गुणा करो 2 1 कम 2, और जितना है उसमें 3 जोड़ दो तो 2 1 कम 2 3 5, 5/2 हो गया। यक्स पे घाते 5/2। अब इसको भी उसी तरह करेंगे, 2 1 करने 2, 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5/2। ठीक है, और ये +c उतार लीजिए। अब ये नीचे वाला जो 5/2 है ये पलट जाएगा। अरे देखो मेरा हाथ ऐसे खड़ा है, ऐसे कर दो उल्टा, पलट जाएगा, समझे ना। तो 5/2 है, अगर पलटोगे तो 2/5 हो जाएगा, 2 ऊपर 5 नीचे। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, 2/5, 2 ऊपर 5 नीचे। बाकी ये ऊपर वाला ये +c को इसके बगल में यहाँ लिखेंगे, यहाँ 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 यक्स पे घाते 5/2 +c। ये नीचे वाला पलट के यहाँ बगल में आ गया, 5/2 उल्टा हो गया 2/5। ठीक है, ये 2/5 कहाँ से आया, यही वाला है, मैंने पलट के यहाँ लिखा है। आपको पलटने आएगा कि नहीं बताइए, कोई चीज़ पलटना नहीं जानोगे, इतना कठिन है, बस पलटना नहीं जानोगे। अभी एक और पलटते हैं, एक सवाल और पलटते हैं। यक्स पे घात 3/2 है, यक्स पे घाते 5/3 है, इसी का समाकलन करना है। तो यक्स पे घाते 5/3 में एक अपने पास से क्या करना रहता है, बढ़ाना रहता है, मैंने बताया ही है। और इसी चीज़ को जो ऊपर लिखा है नीचे भी उतार देंगे, 5/3 और +1 नीचे भी उतार दिया, +c लिख दिया। अब 3 का 1 में गुणा 3 1 ने 3, और 3 में 5 जोड़ेंगे 8 है। अरे 3 का 1 में गुणा 3 एकम 3, और 3 में 5 जोड़ दो 8/3, यक्स की घाते 8/3, और 3 1 ने 3 5 8/3। ठीक है, +c। पलटना आपको आता है, झूठ नहीं बोलना, पलटना आएगा ना। 8/3 को उल्टा कर दो, 3 ऊपर 8 नीचे, और यहाँ शुरुआत में लिखेंगे 3/8 ऐसे लिख दो, और यक्स की घात जितना है वो इतना रहने दो, +c। ध्यान रहे ये नहीं पलटना है, यक्स के ऊपर जो लिखा वो नहीं पलटेंगे, सिर्फ जो बट्टा के नीचे ये है इसको पलटेंगे, पलट के शुरू में लिखेंगे बस। तो इस तरह के सवाल एग्ज़ाम में 3-4 बार आ चुके थे, मैंने आपको बताया, और आप इसको एक्सेप्ट करो, कॉपी में लिखो, ताकि आपको मज़ा आएगा तो आप एग्ज़ाम में भी मज़ा लाएंगे। ठीक है, तो अब इसके आगे का मॉडल मैं पेपर में इसमें देखता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। लगे रहना वीडियो के साथ, भागना नहीं है। और एक सवाल मैंने इसमें देखा था, चेला, बड़ा ठंडी लग रहा था ना, सुबह सुबह का टाइम है, फरवरी का महीना है, गलन थी ना, तो सोचा कि मैंने जैकेट डाल दूँ। एक हाथ का इधर का गायब है, इधर का है, तो ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है। रुको बताता हूँ चेला। करड़ी वाला कहाँ आया था, हाँ बेटा, समाकलन आ गया करड़ी बन के, तो बच्चा लोग भड़बड़ा गए, लेकिन मेरे साथ पढ़ने वाले का गलती सवाल नहीं होना चाहिए, एक भी सवाल गलत नहीं होगा, ऐसे आ गया।
ठीक है, आ गया था ऐसे आज की वीडियो का तीसरा मॉडल कि इसका समाकलन करिए। का समाकलन। ए बेटा सुनो, इसका समाकलन तुमको पता नहीं है, लेकिन मैं बता दूंगा तो पता हो जाएगा, परीक्षा तक भूलेगा नहीं। सही बता रहे हैं। अभी इसको रखते हैं, रुको। अब देखो करड़ी का मतलब होता क्या है बताता हूँ। यहाँ बगल में देखना ध्यान से। अगर ऐसी वाली करड़ी है तो मतलब 1/2 घात। अगर ऐसी वाली करड़ी है, यहाँ यहाँ जहाँ मेरी उंगली है, यहाँ अगर कुछ लिखा ऐसे तो मतलब कितना 1/3 घात। अगर ऐसे करड़ी है, छोटा सा 4 लिखा है तो मतलब 1/4 घात है। यहाँ 5 रहेगा तो 1/5 घात, 6 रहेगा तो 1/6 घात, 7 रहेगा 1/7 घात। अगर कुछ भी नहीं रहेगा तो 1/2 घात। कुछ भी नहीं तो 1/2 घात। अगर कुछ है तो उतना बटे में नीचे चला जाएगा। 3 है तो 3 नीचे है, 4 है तो 4 नीचे, यहाँ 5 रहेगा तो 5 नीचे। जान गए, करड़ी का मतलब घात होता है बेटा, घात घात घात। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, तो यक्स पे घात कितना, कुछ भी नहीं तो कितना घात, 1/2 घात, 1/2 घात। इसी का समाकलन करना है, तो ऐसे लगा दीजिए आगे पीछे सिंबल। अब क्या होता है, इसी घात में हम अपने पास से क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं। बताया उन्हें, एक जोड़ते हैं तो जोड़ लो, 1/2 में एक जोड़ लो। और वही चीज़ सेम नीचे देख के लिख दो, घात को सिर्फ घात को, 1/2 को और 1 को जोड़ के नीचे। यहाँ प्लस सी लिखो चाहे नहीं लिखो, गलती नहीं माना जाता, लेकिन लिख देंगे तो अच्छा ही रहेगा। और 2 का 1 में गुणा करो, 2 1 2, और 2 में इस 1 को जोड़ दो तो 3/2। उसी तरीके 2 1 2 1 3/2। किसको पलट देते हैं, कौन पलटेगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला पलटेंगे, नीचे वाला पलटते हैं, ऊपर वाला नहीं पलटते हैं। तो नीचे वाले को पलट दे भाई, तो क्या हो जाएगा भाई, 2 ऊपर 3 नीचे, 2/3। और यक्स की घात 3/2 ऐसे रहेगा, प्लस सी। वाह भाई वाह, वाह खिलाड़ी वाह, आ गया आंसर, आ गया ना। तो करड़ी आ जाए, आया हुआ है, ऐसा नहीं है। हम 4 साल का पेपर एकदम कच्चा गुच्छा बना के रखे हैं, फालतू बात नहीं करते हैं। एकदम जो काम की बात है वही बात हो रही है आज की वीडियो में। हाँ, फालतू समझ के जो छोड़ देगा उसका नंबर भी फालतू हो जाएगा, समझे। और हाँ, एक बात और है, ई वाली करड़ी आ जाए, ई वाली करड़ी आ जाए तो कैसे करोगे, इसी तरह करना। मान लो यहाँ रहता 3 तो ये 1/3 घात, यहाँ रहता 4 तो ये 1/4 घात, इसी हिसाब से जोड़ देते हम, समझे ना। कर लोगे ना एग्जाम में। अब मॉडल चेंज करते हैं, इंजॉय के साथ चेंज करेंगे। अब त्रिकोणमिति वाला सवाल दिखाता हूँ। त्रिकोणमिति वाला सवाल एग्जाम में कैसा कैसा आया था वो बताता हूँ, लेकिन उससे पहले समाकलन के सारे सूत्र आप कहाँ पाओगे फ्री में। समाकलन के सारे सूत्र मेरे द्वारा लिखे गए हैं, मेरे द्वारा अभी स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ। ऐसे सारे सूत्र है, एकदम सजा सजा के लिखा हूँ, एकदम सुंदर सुंदर लिखा हूँ, फ्री में दे रहा हूँ। कहाँ मिलेगा, गूगल में सर्च करो PDF मंडी, पहली वेबसाइट पे जाओ, यहाँ पे क्लिक करो, तुम्हें मिल जाएगा बेटा सारा सूत्र डाउनलोड करने का समाकलन का। और हाँ, समाकलन का ये वाला सूत्र sec² x dx, इसका होता है सूत्र tan x। ठीक है, ये सूत्र अगर आपको याद है तो समाकलन का एक सवाल पेपर में आया था, मैं वो बता रहा हूँ, ध्यान से देखना चेला। आया था ये पेपर में, चौथा मॉडल है आज, ये आया था ये। ठीक है, सवाल ये आया था, लेकिन सूत्र यूज होगा ये वाला। कैसे पता मुझे, आपको कैसे पता चलेगा कि यूज होगा ये वाला, बताता हूँ। देखो बेटा, समाकलन का कोई भी ऐसा सूत्र नहीं है जो इस तरीके का हो। ठीक है, तो जब इसका सूत्र नहीं है तो इसको थोड़ा चेंज करेंगे।
कक्षा 9, 10, 11 में जो त्रिकोणमिति पढ़ाया गया था उसमें बताया जाता था कि 1/cos थीटा होता है सेक थीटा। सुनो 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 मेरा डायलॉग, 1/cos थीटा होता है सेक थीटा। मेरे साथ बोलो एक बार, 1/cos थीटा होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा ही इसको बना देंगे, ठीक है। तो स्क्वायर लगा है तो आप स्क्वायर लगा दे रहे हो, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब भगवान ने आपको बुद्धि दिया है कि ये सूत्र आपको समाकलन में याद है। जो सूत्र आप डाउनलोड करेंगे ना, इस तरह का 34-35 सूत्र है, सब मैंने लिखा है, सब आपको दे रहा हूँ डाउनलोड करने के लिए, करोगे ना। तो ये सूत्र इसका क्या होता है 10x, इसका सूत्र क्या है 10x। तो ठीक यही चीज़ यहाँ आ गया, तो इसका सूत्र क्या होगा, यही ना होगा 10x। तो लिख देंगे 10x प्लस c जोड़ दो चाहे ना जोड़ो, आंसर। ये सवाल 2 नंबर में पूछ दिया था उस साल, जिस साल ये परीक्षा में आया था। उस साल जो बच्चा इसको लगाया होगा वो बहुत लकी होगा। कि बताओ एक लाइन का सवाल 2 नंबर का, कमाल। बहुत भाग्यशाली था वो स्टूडेंट जिसके पेपर में ये आया था, ठीक है। एक लाइन बस, दूसरी लाइन में आंसर। क्या बात है, आ रहा मज़ा ना, आएगा। किसको किसको मज़ा आ रहा कमेंट में लिखो कि सर मज़ा आ रहा है। अगर ये बात लिख दिए तुम कि मज़ा आ रहा है तो मैं समझूंगा कि मुझे मेहनत करना चाहिए आप लोगों के लिए। अगर नहीं लिखोगे कमेंट में कि मज़ा आ रहा है ना, तो मैं समझूंगा कोई फ़ायदा नहीं पढ़ाने लिखाने से। मैं उदास हो जाऊंगा तो उदास होके पढ़ाऊंगा तो तुमको समझ में नहीं आएगा। तुम्हें मज़ा आएगा तो मुझे मज़ा आएगा समझाने में, तो तुम समझ जाओगे, ठीक है। तो कमेंट में लिखो मज़ा आ रहा है, ठीक है। यार लिख लिख के पढ़ोगे मेरे साथ, जो मैं कहूँगा नाच नाच के पढ़ो तो नाच नाच के पढ़ो। बस तुम्हारा फ़ायदा होना चाहिए, तुम्हारा पेपर अच्छा होना चाहिए, तुम्हें अच्छे नंबर आने चाहिए। बस घुमा फिरा के वीडियो बनाने का यही मकसद है कि तुम्हारा अच्छा नंबर आना चाहिए बेटा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। और सूत्रों को याद करने की टेक्निक भी होती है। क्या टेक्निक होती है बताता हूँ। ये देख रहे हो ना, इन दोनों की शक्ल देखो, सेक स्क्वायर है और ये इसका सूत्र 10x है। तो ठीक इसके जैसा इसका एक और सूत्र है, ऐसे बताओ। सेक स्क्वायर के जैसा कोसेक स्क्वायर है, तो इसके सूत्र जैसा इसका भी सूत्र होना चाहिए। सेक स्क्वायर का 10, तो सेक से मिलता जुलता ये है, तो 10 से मिलता जुलता इसका सूत्र होगा। तो 10 से कौन मिलता जुलता है, काट। 10 से कौन मिलता है, काट। तो हो जाएगा माइनस में काट x, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसको अगर तुमने याद कर लिया तो इसका मिलता जुलता ये है तो इसका मिलता जुलता ये है, बस चिन्ह का थोड़ा सा ध्यान रखना माइनस। और इस पर सवाल भी सिर्फ एक के बार आया एग्जाम में, मैं बता देता हूँ इस पर कौन सा सवाल आया था। ये आया था, ये एक ही नंबर में आया था, लेकिन 1/sin स्क्वायर, त्रिकोणमिति का ज्ञान थोड़ा सा होना चाहिए। 1/sin स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर। तो लिख देंगे कोसेक स्क्वायर एक्स, ये चिन्ह आगे और ये चिन्ह पीछे लग जाएगा। अब इसे देखो दोनों एक जैसा है, इसका मतलब इसका सूत्र ये वाला लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। लिख दिया, आंसर आ गया। वाह भाई वाह, लेकिन ये एक ही नंबर में आया था। कमेंट में लिखते रहिएगा समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बताते रहिएगा अपनी रिपोर्ट मुझे। ये जो सवाल स्क्रीन पे मैंने लिखा है ना, ये भी इस पेपर में मुझे 2 जगह पे मिला है। एक है, हाँ, एक बहुविकल्पी में, और इधर कौन सा था, इधर था उत्तरी में। तो भाई 2 बार ये आ चुका है, ठीक है। तो प्रॉब्लम नहीं है, बस इसमें जिस बच्चे को सूत्र याद होगा ना, सिर्फ जो सूत्र लिखोगे त्यों उत्तर आ जाएगा।
मतलब फार्मूला लिखते ही आंसर आ गया बस। लेकिन फार्मूला होता क्या है, आज जो बता रहा हूँ, सबसे बड़ी चीज़ बता रहा हूँ, सबसे बड़ी वीडियो, सबसे अच्छी वीडियो मान के याद कर लेना, ठीक है। देखो, ए की पावर एक्स डी एक्स का समाकलन होगा ए की पावर एक्स बटे लाग ए बेस ई, बस यही सूत्र होता है, ठीक है। ए की पावर एक्स बटे लाग ए बेस ई। तो देखो यहाँ पर एक बार ए है तो इसके सूत्र में 2 बार ए है। सवाल है ये और ये उत्तर है। सवाल है मतलब इसका ये सूत्र है, इसमें एक बार ए लिखा है तो इसमें देखो 2 बार ए लिखा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट इसी तरीके से हम अगर इसका समाकलन करें तो ए की जगह पर कौन है, 2 है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, ए की जगह पर 2 लिख दोगे तुरंत उत्तर आ जाएगा। हाँ यार, एकदम मज़ेदार है, 1 नंबर का आया था। ए की जगह पर क्या लिखना है, 2, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर पहले लिखा हुआ है, तो इस ए की जगह पर, इस ए की जगह पर 2 लिख दो, बाकी सारी चीज़ें ऐसे जस के तस उतार देंगे आंसर। तो क्या हो जाएगा, 2 की घात एक्स बटे लाग, यहाँ पे देखो लाग 2 बेस ई, आंसर। क्या बात है। तो सूत्रों का याद होना जरूरी है कि नहीं भाई, समाकलन में सूत्रों का याद होना जरूरी है कि नहीं, कुछ कहोगी क्या, हाँ? मेरा पढ़ाना देख के हंसने लगी। आओ बोल दो मेरे स्टूडेंट से, कुछ कह देना अच्छे से पढ़िएगा। पढ़ता तो क्या बोल दो फिर से, अच्छे से पढ़िएगा, नहीं तो नहीं तो मैं हंसते रहूंगी। नहीं तो मैं हंसते रहूंगी। हाँ, अच्छा हाँ, ठीक है, लाइक वाइक करने के लिए नहीं बोलोगी, लाइक, हाँ चलो ठीक है बेटा, ठंडी है ना, हाँ, साल हो रही है। जाओ जाओ मुझे पढ़ाने दो। ये जब पढ़ाते हैं तो आ जाती है, मेरा मुंह देखने लगती है, हंस रही थी। कोई बात नहीं, अगला सवाल बताते हैं। यही सवाल है जो बड़े ही शौक के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। 1 + x का होल क्यूब, बचपन में आपने पढ़ा था a + b का होल क्यूब, पढ़ा था कि नहीं? ए भाई कक्षा 6-7 में गुरुजी बताए थे, क्या होता है सूत्र, a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a + b। तो ठीक 1 + x का होल क्यूब इसके नीचे लिख लो, एकदम 1 + x का होल क्यूब। देखो ध्यान से, ए के नीचे 1 है, बी के नीचे x है, तो जहाँ जहाँ ए है उसके नीचे 1 लिखना है, ए के नीचे 1, तो यहाँ भी इस लाइन में भी ए के नीचे 1, पूरा जहाँ जहाँ ये 1 2 3 जगह पर ए है, तो तीनों ए के नीचे कौन रहेगा, यहाँ देखिए बता रहा है ए के नीचे 1 है, तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। अब बी के नीचे क्या रखना है, x, तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि ए के नीचे 1 रखना है, बी के नीचे x रखना है, इसमें बाकी सेम उतार देना जैसे है वैसे। तो यहाँ लिखेंगे 1 3 घात, बी के नीचे क्या लिखना है, यहाँ से देखिए x लिखना है, +3 उतारिए, ए के नीचे क्या लिखना है, यहाँ से देखिए 1 लिखना है, बी के नीचे क्या लिखना है, यहाँ से देखिए क्या है, x है, फिर ए के नीचे क्या है 1, बी के नीचे क्या है x, तो 1 का घात 3 1 होता है, x पे घात 3 ऐसे रहेगा, 3 का 1 में गुणा करेंगे, 3 × 3 गुणे x, 3x ब्रैकेट में 1 + x। अब यही लाइन, यही पूरी लाइन को हम यहाँ लिख देंगे, तो समझ लीजिए कि हम ये वाला सूत्र लगा दिए। बचपन में इस तरह से सूत्र लगाना बताया गया होगा, भूल गया कोई बात नहीं, मैं हूँ, टेंशन नहीं है, ठीक है। देखिए ऊपर वाली लाइन की जगह पर इसका इतना बड़ा वैल्यू लिखेंगे, देख के यहाँ से यहाँ तक यहाँ लिख दो, ठीक है।
अब बटे के नीचे x है, x लिख दो, dx पीछे है, लिख दो। आ गया समझ में? ये कैसे आया है मैंने यहाँ पे समझाया है, समझ गए? अब देखो 3x का 1 में गुणा कर दो, 3x का x में गुणा कर दो, बाकी जो चीज़ जैसे है वैसे पूरा का पूरा लिख दो। 3x का 1 में करेंगे तो 3x होगा, 3x का x में करेंगे तो 3x स्क्वायर होगा, बटे में कितना x और dx। अब इसके आगे क्या होगा? इसके आगे इतना अच्छा होगा कि भगवान करे कि ऐसा ही सवाल एग्ज़ाम में आए, और आपको समझ में तो आएगा, इस पर भरोसा करिए, क्योंकि मैं वही बताता हूँ जो एग्ज़ाम में आता है। ध्यान से देखो, हाँ ध्यान से देखो, चला ऊपर कितना है? 1 2 3 4, ऊपर क्या 4 टुकड़ों में लिखा हुआ है, ऊपर 4 गो टुकड़ा है, चारों टुकड़ा एक ही बटा की लाइन के ऊपर है। देखो ये एक ही बटा की लाइन के ऊपर चारों टुकड़ा है ना। अब बटा की लाइन के भी 4 टुकड़े कर देंगे, काट दीजिए यहाँ से, खचक 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 कैंची से। तो इंटीग्रेशन का सिंबल बड़ा कोष्टक बना दीजिए, 1 बटे x। ये जो x है सभी टुकड़ों के नीचे लिख देना है। x क्या चारों के नीचे लिखना है। देखो 1 के नीचे x, प्लस चिन्ह लगा लो, इसके भी नीचे x लिखो, प्लस लगा लो, इसके भी नीचे x लिखो, प्लस लगा लो, इसके भी नीचे x लिखो। देखा आपने, बटे की एक बड़ी सी लाइन को भी 4 टुकड़ों में तोड़ दिया मैंने। देखो 1 2 3 4 हो गया। इस तरीके से आप समझ गए। अब इसके आगे देखो, इसके आगे बहुत ही इजी स्टेप है, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा, ठीक है ना। 1 बटे x ऐसे ही रहने दो अभी, x पे 3 घात, x से कटेगा तो x पे 2 घात बचेगा, नीचे वाला x कट गया, इसमें भी नीचे वाला ऊपर वाला कट जाएगा, x 3 बचेगा सिर्फ, इसमें भी ऊपर नीचे x कटेगा लेकिन ऊपर एगो x बचेगा, ऐसे, ठीक है, समझ गए। अब क्या होगा, अब बड़े आराम से आप समझिएगा, आपको मैं बताना चाहूँगा 1 बटे x का समाकलन क्या होता है। सूत्र है ये, हमेशा याद रखना, 1 बटे x का समाकलन होता है log x, ये सूत्र है। जब आप सूत्र डाउनलोड करोगे ना pdfmandi.com पे, तो इसका सूत्र ये होता है, और ये सूत्र ना समाकलन चैप्टर में कम से कम 50 बार इस्तेमाल हुआ है। तो सोच लो ये सूत्र कितना इम्पोर्टेंट है कि 50 बार जब पूरी चैप्टर में आया तो एग्ज़ाम में भी 1-2 बार आ ही जाएगा, ठीक है। और वैसे भी ये एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। तो 1 बटे x का समाकलन क्या होता है, उस हिसाब से बताओ यार, क्या लिखा है 1 बटे x का समाकलन log x, तो 1 बटे x का समाकलन लिख देंगे log x, प्लस x पे 2 घात है, x पे 2 घात का समाकलन हम तो आपको बताए थे, पहला सवाल इसी वीडियो का, x पे 7 घात था तो 1 घात बढ़ा देना है, क्यों? तो उसी तरीके से यहाँ x पे 2 घात है, 1 घात बढ़ा देंगे तो यहाँ 3 घात हो जाएगा बस। तो x पे 3 घात, अब बटे में भी यही घात लिख देते हैं 3, समझ गए। और ये 3 अकेला है, 3 का समाकलन 3x, 2 का समाकलन 2x, 4 का समाकलन 4x, 5 का समाकलन 5x, ठीक है। चाहे जितना कोई भी अंक हो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, अगर उसमें x नहीं है, सीधे अकेले अकेले 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, तो इनका समाकलन क्या होगा, बस उसी में एक ठो x सटा दीजिए। जैसे 3 है ना, तो 3 का समाकलन 3x, 3 है, 3 का समाकलन क्या होगा 3x होगा, 4 रहता तो 4 का समाकलन 4x, 5 रहता तो 5 का समाकलन 5x, प्लस अब यहाँ 3 x पहले से है तो x का समाकलन क्या होगा, इस पर 1 घात पहले से है, दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन 1 घात मानते हैं हम, ठीक है।
इस यक्ष पे एक घात है जो दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस पे एक घात है, एक घात अपने पास से बढ़ाना है। जैसे इसमें देखो 2 घात था, एक घात बढ़ा दिए तो 3 हो गया। वैसे इसमें एक घात है, एक घात बढ़ाएंगे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 यक्ष पे 2/2, जितना ऊपर रहता है उतना नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो प्लस सी जोड़ दीजिए, हो गया आंसर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, यही उत्तर है, यही उत्तर है। और ये सवाल 2 नंबर का है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा लेकिन 2 नंबर मिलेगा, और 2 नंबर में ये एग्ज़ाम में आया था। ठीक है, अब मैं इसको हटाता हूँ और सच बता रहा हूँ, आप कॉपी पे लिख लिख के करना भाई। कोई मजबूरी आपकी नहीं है कि बिना कॉपी पेन के देखें। आप कॉपी पेन पे देखेंगे लिख लिख करके ना, तो बहुत अच्छी तैयारी होगी और बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अगला सवाल बताता हूँ। सूत्र आपको त्रिकोणमिति का अगर थोड़ा बहुत भी याद है तो समाकलन जिंदाबाद है। कैसे बताता हूँ, देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है, गुरुजी ने कक्षा 10 में पढ़ाया था। और साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। ये तो कक्षा 10 का है, 11 का है। अब इंटरमीडिएट में समाकलन, अगर आपको साइन एक्स का समाकलन अगर कोई पूछे क्या होता है, तो आप बोलेंगे माइनस में कास एक्स, और कास एक्स का समाकलन कोई पूछे तो बोलेंगे प्लस में साइन एक्स। ठीक है, तो ये जो मैं घेर दे रहा हूँ ये आपके 12वीं क्लास का सूत्र है, और ये जो बिना घेरा हुआ है ये 10वीं का सूत्र है। इन चारों सूत्रों के आधार पर एक सवाल एग्जाम में आया था जो मैं लिख के बताना चाहता हूँ। हाँ, ये मिल गया, यही सवाल था बेटा, 1 माइनस साइन 2x, इसी का समाकलन। ठीक है, और ये 2 नंबर में आया था। कितना? 2 नंबर में। कह तो रहा हूँ आज की वीडियो देख करके पूरे के पूरे 15 से 20 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे एकदम डंका की चोट पर। ठीक है, वैसे भी अगर 16 घंटे वाली वीडियो अगर मेरे से चाहते हो लेना तो इस नंबर पे कॉल कर देना जो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। पूरी बुक का इम्पोर्टेंट चाहिए तो इस नंबर पे कॉल करिए, मैं दे दूँगा। 100 में से 95% बच्चे पास हो जाते हैं, 5% फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि भैया वो कोर्स लेके पढ़ते नहीं हैं, उनके लिए जैसे तब वैसे अब। लेकिन जो पढ़ेगा इस नंबर पे फ़ोन करके हमारा 95 वीडियो वाला कोर्स लेके, 16 घंटे वाला कोर्स लेके, निश्चित रूप से अच्छे नंबरों के साथ पास होगा। बहुत ज़्यादा फीस नहीं, सिर्फ 200 फीस रखा हूँ, इम्पोर्टेंट लेने के लिए सिर्फ 200 फीस है। ठीक है, आइए आप देखिए बेटा, ध्यान दीजिए। इंटीग्रेशन का सिंबल, करड़ी का सिंबल, 1 की जगह पर क्या लिखेंगे? 1 की जगह पर हम लिखेंगे ये सूत्र। 1 की जगह पर क्या लिखेंगे? ये थीटा बदल जाएगा किस में? एक्स में। क्यों? क्योंकि सवाल है एक्स में, सवाल एक्स में है तो थीटा की जगह पर एक्स लिख दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, माइनस चिन्ह लगाओ। ठीक है, साइन 2x है तो ये क्या? साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा का सूत्र होगा 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। तो थीटा की जगह पर x कर दीजिए तो जाएगा 2 साइन x इंटू कास x, और ये dx। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक आप अगर देखेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसी को ना लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए भाई, तो यही सूत्र यहाँ लगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन जाएगा साइन एक्स माइनस कास एक्स का होल स्क्वायर dx। ये कैसे बना?
इसकी वजह से ये बना। कौन सा सूत्र यूज हुआ? ये वाला सूत्र ऐसे है, ठीक है। कोई कह नहीं सकता कि सर जी आप कुछ छुपाते हैं, हम हर चीज़ बताते हैं, क्योंकि हमारे छात्र चाहे वीक हों, चाहे पढ़ाई में ठीक हों, सबको समझ में आ जाए, अच्छे नंबर पा जाए, यही तो मेरी इच्छा है। बहुत जल्दी आपकी परीक्षा है, ठीक है। आगे आते हैं। जब होल स्क्वायर हो जाए करड़ी के अंदर, देखो करड़ी है ना, करड़ी के अंदर अगर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर से ये करड़ी खत्म हो जाता है, कट जाता है, तो 2 घात और ये करड़ी गायब, तो बचेगा क्या? सिर्फ ये बचेगा, ये बचेगा। कौन कौन गायब हुआ? 2 घात और करड़ी, क्योंकि इसी 2 घात से करड़ी कटती है। तो बचा आपका साइन एक्स माइनस कास एक्स, ठीक है। अब यहाँ कोष्टक लगा के लिखेंगे, कोष्टक नहीं लगाएंगे तो मिस्टेक में गिनती हो जाएगी, कोष्टक लगा के लिखेंगे, ठीक है। अब साइन एक्स का समाकलन लिख दीजिए, कास का समाकलन लिख दीजिए। समाकलन इसी वजह से मैंने लिखा, साइन का समाकलन क्या? माइनस में कास। साइन का समाकलन क्या? माइनस में कास, सूत्र पहले से रेडी है, माइनस में कास एक्स, और ये माइनस चिन्ह लिखो। कास का समाकलन, कास का समाकलन देखिए क्या? साइन है लिख देंगे साइन प्लस सी, ये हो गया आंसर, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ना ना ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, आगे भी दमदार सवाल मैं पेपर में से निकाल के लाता हूँ। ये सवाल विद्या क्वेश्चन बैंक की मेरे पास 2 साल पुरानी बुक है, उसमें ये सवाल दिखाया गया कि ये सवाल कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, और इसको हल करने के कई तरीके लोगों ने बताए हैं, लेकिन मेरा जो तरीका होगा वो इंडियन जुगाड़ विधि पर होगा। जुगाड़ विधि समझ रहे हो? जुगाड़ विधि का मतलब हुआ कि जैसे कोई भारतीय बड़े ही शौक के साथ कोई जुगाड़ लगाता है, तो उसी तरीके से ये सवाल भी जुगाड़ पर हम करने वाले हैं। देखिए ध्यान से, जुगाड़ क्या है, ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर ऊपर है तो प्लस 1 माइनस 1 अपने पास से जोड़ घटा दो, बस यही जुगाड़ है। प्लस 1 माइनस 1 जोड़ दो और घटा दो। जोड़ना घटाना क्यों है? क्योंकि प्लस 1 और माइनस 1 कट के 0 हो जाएगा, और 0 का मतलब किसी भी चीज़ में 0 को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। 0 जोड़ने से कोई चीज़ बदलेगा नहीं, न 0 घटाने से कोई चीज़ बदलेगा। इस वजह से हम एक बनावटी 0 लिखेंगे जिसका रूप क्या है? प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को, जिसको मैंने घेर दिया, इन दोनों को लेके अलग हो जाए। ये बटा की लाइन अब 2 टुकड़ों में टूटेगी। पहले टुकड़े में एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहेगा, अब बटे नीचे वाला इसके साथ माइनस 1 दूसरा टुकड़ा होगा, बटे नीचे वाला। नीचे वाला दोनों टुकड़ों में रहेगा, 3 टुकड़े रहेंगे, तीनों में रहेगा, 4 करेंगे 4 में रहेगा, 5 करेंगे तो 5 में रहेगा। नीचे वाला जरूर रहता है सबके साथ, ठीक है, ठीक है। अगर आप ये बात याद रखेंगे प्लस 1 माइनस 1, तो जीवन में ये सवाल 100 बार आया आपके एग्जाम में ना, तो 100 के 100 बार आप सही करेंगे, एक भी बार गलत नहीं होगा, ठीक है। देखो ये ऊपर वाला नीचे वाला सेम है तो कट जाएगा, आएगा कितना? 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, समझ गए। अब मैं आपको एक समाकलन का सूत्र बताता हूँ, याद रखना। ये सूत्र, ये होता है tan इनवर्स एक्स। इस चीज़ का समाकलन ये होता है, ये सूत्र है बेटा, रटना पड़ेगा, लिख लिख के दीवार पे चपका दो, सुबह शाम निहारते रहो। जितना देर 24 घंटे में लोग मोबाइल निहारते हैं, उतना देर सूत्र निहारोगे तो सब सूत्र याद हो जाएगा 3 ही दिन में। तो 1 का समाकलन क्या होगा? 1x। अगर यहाँ 2 रहता तो समाकलन 2x लिखते, 3 रहता तो 3x, 4 रहता तो 4x, 5 रहता तो 5x, 1 है तो x लिखेंगे, ठीक है। 1 का समाकलन क्या होता है? x, माइनस
इसका समाकलन देखिए, वहाँ पे सूत्र है tan इनवर्स x प्लस यो हो गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बताए भाई। बहुत शानदार तरीके से इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल का मजा लेते हैं। तो अगला सवाल देखिए, त्रिकोणमिति से रिलेट कर रहा है इसमें। हाँ, त्रिकोणमिति से रिलेट कर रहा है, बताता हूँ आपको। सवाल ऐसे है, sin 5x sin 3x dx, इसी का समाकलन करना भाई। तो सबसे पहले इसे देखकर कैसे पता चलेगा कि कौन सा सूत्र लगेगा? मैंने इस वीडियो के शुरुआत में आपसे बोला था ना कि मैं वो भी बताऊंगा कि कैसे आप जान पाओगे कि कौन सा सूत्र इस्तेमाल होगा। मैंने बोला था ना, तो वो वक्त आ गया है कि मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ। देखो ध्यान से, ये साइन ए और साइन बी। साइन 5x को ए मानो, 3x को बी मानो, मन में मान लो। तो साइन ए साइन बी, तो साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। तो इसके जैसा ये वाला सूत्र है कि नहीं है? कहते हैं ना कि आप कपड़ा खरीदने जाओ अगर छोटे बच्चों का, तो क्या मिलाते हो? कपड़े की साइज अपने और बच्चे की साइज नाप भी लेते हो। अगर बच्चा साथ में गया है तो कपड़ा उस पर साध के देखते हो कि इसके हाथ में हाथ सेट हो रहा, पैर में पैर सेट हो रहा, पेट में पेट, सीना सीना, सब कुछ सेट होता है, तो हाँ ये इसके साइज का ले लो। अगर बच्चा घर पे है, बच्चे को आप देखे हैं कि हाँ मेरा बच्चा, मेरा भाई, मेरी बहन इतनी बड़ी सी है, और उसको ये वाला कपड़ा सेट हो जाएगा, छोटा बड़ा नहीं पड़ेगा। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, सूत्रों को तो हम याद रखते हैं, नहीं भी याद रखते हैं तो त्रिकोणमिति का सूत्र सारा कॉपी में लिख के रखते हैं। तो क्या होगा, इसे देखेंगे साइन ए साइन बी, तो साइन ए साइन बी का सूत्र इसमें लगेगा। तो साइन ए साइन बी का सूत्र होता है 1/2 कोष्टक के अंदर कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी। ठीक है, यही सूत्र है, इसका यही सूत्र है। यह त्रिकोणमिति कक्षा 10-11 का है। ऊपर वाले का ये नीचे वाला क्या है, सूत्र है। तो इसका मतलब हुआ कि हमें भी इस चीज को ऐसे लिखना है। क्या लिखना है, 1/2 कोष्टक के अंदर लिखेंगे कास ए में से बी घटाना है। कास लिख के क्या करना है, 5x में से 3x घटाना है। फिर देखिए माइनस कास लिखना है। फिर क्या करना है, ए में भी जोड़ना है, यानी 5x में से 3x जोड़ना है। ऐसे समझ गए? यहाँ लिख दीजिए dx, यहाँ लगा दीजिए इंटीग्रेशन का सिंबल। सूत्र लगाना मैंने बता दिया, कोई बताएगा नहीं, कोई इतना लो लेवल में जाके समझाएगा नहीं बेटा। हैं, देखो देखो क्या होता है, 1/2 इंटीग्रेशन का सिंबल, कोष्टक के अंदर कास 5x में से 3x घट जाएगा 2x, माइनस कास 5x में 3x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8x। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो सब मामला ठीक है। अब इसके आगे समाकलन होगा, तो समाकलन तो और आसान है बेटा इसका। देखो मैंने आपको कास x का समाकलन बताया था, क्या, साइन x। ठीक है ना, कास x का समाकलन क्या होता है, साइन x। तो 1/2 यहीं पे रहने दो, कास 2x का समाकलन क्या हो जाएगा, साइन 2x। कास 2x का समाकलन साइन 2x,
देखो यार, काश का साइन हो रहा है, तो हमने भी लिखा काश का साइन, 2x की जगह 2x। हाँ, एक चीज़ और, यक्स अकेला रहेगा तो अकेले आएगा, लेकिन यक्स के बगल में 2 है तो यक्स के नीचे भी 2 आ जाएगा। ठीक है, पूरा बटा के नीचे 2, यक्स का जो इतना गुणांक रहेगा वो गुणांक पूरे के नीचे आ जाएगा 2। समझ गए? देखो यहाँ पर क्या है, काश एक्स का साइन एक्स, यक्स अकेला है तो रह जाएगा, बटे में कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर एक्स के बगल में कुछ है, एक्स के पास में 2 है, तो इसको बटे में भी लिखना है। ठीक है, माइनस, इसी तरह से काश 8 का साइन 8x, बटे में कितना, यक्स के बगल में 8 है तो बटे में भी 8, कोष्टक बंद, प्लस c। ठीक है, जब समाकलन सूत्र लिख देते हैं तो ये वाला चिन्ह और dx लिखना बंद कर देते हैं, ये नियम होता है। अब इसे 1/2 का यहाँ गुणा करो, 4 हो जाएगा ना, तो 1/4 साइन 2x, 2 का 8 में गुणा करो 16, 1/16 साइन 8x प्लस c, ये हुआ आंसर। और ये आपका 4 नंबर का है, ये आपका क्या है, 4 नंबर का है। बस सिर्फ 2 सूत्र यूज हुआ, सिर्फ 2 सूत्र, 4 नंबर का समान था ये 2 ही सूत्र यूज हुआ। तो मज़ा आ रहा कि नहीं मज़ा आ रहा, कमेंट सेक्शन में लिख लिख के बताओ तुम, पूरा मज़ा आएगा और मज़ा आएगा भी। आगे बहुत बड़े बड़े सवाल मैंने छिपा के रखे हैं, सब बताने वाला हूँ। अब आपको मैं 2 सवाल ऐसा बता रहा हूँ जिसमें से एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में तो आया हुआ है और एक क्वेश्चन वो एग्ज़ाम में नहीं आया था कभी भी, लेकिन उसको मैं बताऊँगा ताकि आपको समझ आ सके। कहते हैं ना कि कोई एक बात समझाने के लिए 10 बात बोलना पड़ता है, तो हम एक सवाल समझाने के लिए एक सवाल फ्री में आपको समझाएंगे, तब आपको वो वाला सवाल समझ आएगा। क्लियर? तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये एग्ज़ाम में नहीं आया है, लेकिन इसके बाद जो बताऊंगा वो इसी के ऊपर आधारित रहेगा और वो सवाल एग्ज़ाम में आया था। तो बेटा आप वीडियो को आखिरी दम तक देखते रहना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कैसा लगा कैसा नहीं लगा। देखो इसमें क्या है कि नीचे वाले को टी माने कि ऊपर वाले को टी मानने से पहले अपने दिल में सोचना पड़ेगा। जैसे होता है ना कि स्कूल जाएं कि ना जाएं, आज हमारे दोस्त आए होंगे कि नहीं आए होंगे, ये सब पहले सोचते हैं। आज मेरे क्लास टीचर आएंगे कि नहीं आएंगे, आज स्कूल में छुट्टी है कि पढ़ाई है, कुछ माइंड में कब करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, उसके बाद डिसाइड होता है कि स्कूल जाना है कि नहीं जाना है। क्लियर? तो वैसे ही हम एक बार नीचे वाले का अपने मन में अवकलन कर लेंगे। अवकलन, अगर अवकलन करने पर ऊपर वाला और ये dx आ जाए तो नीचे वाले को t मान लेना है, अगर नहीं आएगा तो नहीं मानना है। तो एक काम करते हैं, 1 + x² का हम मन में अवकलन करते हैं। हम तो लिख के कर रहे हैं, आप मन में करेंगे। अगर आपको मन में करने नहीं आता है तो एग्ज़ाम की कॉपी में रफिंग वाला पेपर, रफिंग वाला पेज जो है बायां पेज, तो बाएं पेज पे आप टी मान लेना इसको और अवकलन कर लेना। ठीक है, तो 1 का तो अवकलन 0 हो जाएगा, x² का होगा 2x dx और t का हो जाएगा dt। तो 0 को छोड़ दीजिए, x dx लिखिए बराबर 2 को दाहिने पक्ष में ले 1/2 dt। तो x dx का मान आ गया। और जबकि यहाँ पे x dx लिखा है, x dx ये दोनों दूर दूर भले हैं लेकिन इन दोनों को पास पास समझेंगे हम, मन में सोचेंगे ये दोनों पास पास हैं, ऐसे ये दोनों पास पास हैं। ठीक है, तो ये रफिंग का कार्य, अब इसको फेयर कार्य बना लेंगे। क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, लिखेंगे 1 + x² बराबर t। तो 1 का तो 0 हो जाएगा, लिखना ज़रूरत है नहीं, x² का हो जाएगा 2x dx बराबर dt, x dx बराबर
2 इधर आएगा 1/2 dt। अब इधर आ जाओ, x dx का मान क्या होता? 1/2 dt। अब बटे के नीचे वाले को पूरा पूरा क्या माने हैं? t। और प्लस में यहाँ नहीं, ऐसे रहने दो, ठीक है। x और dx की जगह पर 1/2 dt आया, 1/2 dt। नीचे वाले की जगह पे t। अब इस 1/2 को यहाँ शुरुआत में लिखो, गुणांक है, और dt को यहाँ बगल में लिखो, यहाँ पे t को नीचे है तो नीचे रहने दो। ऊपर का 1/2 यहाँ आ गया, dt यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या बचा? जब यहाँ कुछ भी न बचे तो अपनी मर्जी से 1 लिखते हैं, यहाँ कुछ भी न रहे तो अपनी मर्जी से क्या लिखते हैं? 1। ये गलत नहीं होगा, क्योंकि 1 का गुणा हर एक चीज़ में हुआ रहता है पहले से, उसको आप चाहे जब वहाँ दिखा सकते हो। तो वही बात है। तो 1/t का समाकलन क्या होता है? log t होता है। क्या होता है? log t। 1/t का समाकलन log t। मैंने अभी अभी बताया था ना, 1/x का समाकलन log x। बोला था ना 50 बार एग्ज़ाम, 50 बार पूरे समाकलन चैप्टर में आ चुका है, परीक्षा में भी कई बार आ चुका है। तो 1/t का समाकलन log t प्लस c। अब 1/2 log t की जगह पर t का मान यहाँ से ले लीजिए 1 + x², ठीक है। और ये हो गया आंसर। प्लस c जोड़ो चाहे ना जोड़ो, आंसर है, ठीक है भाई। भाई समझ आ गया। अब वो सवाल इसी के आधार पर सीखेंगे जो एग्ज़ाम में आया था 3 नंबर में। कितना में? 3 नंबर में। तो कमेंट में लिखिएगा आई एम रेडी। मिटा दें इसको? मिटाएंगे नहीं, इसी का देखी देखा बगल में देखो, सवाल है x⁻7 बटे 1 + x⁻16, इसी का समाकलन करना है। तो दिमाग में पहले से सोचना पड़ेगा कि क्या हम नीचे वाले को t मानेंगे तो ऊपर वाला आएगा क्या अवकलन करने पर? तो नीचे वाले को पूरा पूरा t मान लो, मन में सोच के अवकलन करो तो इसका 0, इसका जगह 16x⁻15 dx बराबर dt। x⁻15 आ गया, जबकि x⁻7 है। तो कुछ अब दूसरे तरीके से मन में सोचो। इसी नाते बोले हैं कि मन में सोचना पड़ता है। पहले ही मान लोगे गलत हो जाएगा, हो जाएगा जी, काटा पीटी हो जाएगा। तो छीछल इधर नहीं करना है कॉपी में। तो एक काम करो, अब इसको ना जुगाड़ बनाओ। कैसे? ये तो समझो बेकार है, मन में सोचना बेकार हो गया। अब फिर से सोचते हैं। x⁻7 1 प्लस इसको x⁻8 का स्क्वायर, 16 घात ये भी है, 8 दूना 16 घात ये भी है। देखो ये 8 दूनी 16 हो जाएगा ना। अब जो कोष्टक के अंदर है सिर्फ इसको t मान के देखो, एक बार मन में अवकलन करो। x⁻8 मन में करेंगे तो हो जाएगा 8 x⁻7 dx बराबर dt। 8 उधर आ जाएगा तो 1/8 dt। तो x की पावर 7 dx ऊपर भी है और यहाँ आ भी गया, तो इसी को t मानना उचित है। समझ गए? इसको t मानना उचित है, तो अब मानेंगे। अब यहाँ यूज करेंगे। x⁻7 और dx को हटा के 1/8 dt लिखना है, 1/8 dt। और नीचे 1 प्लस x⁻8 को क्या लिखना है? t। x⁻8 t हो गया, और t के ऊपर देखो 2 घात, ऐसे। अब 1/8 को शुरुआत में यहाँ लिखिए, और यहाँ से 1/8 जब हट गया तो अपनी मर्जी से क्या लिखना है? 1 लिखना है।
ये टी स्क्वायर और ये डी टी को यहाँ बगल में लाएंगे, यानी यहाँ लाएंगे यहाँ। तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? समाकलन का सूत्र इसी वीडियो में बताया हूँ। यही चीज़ है, इसका ये सूत्र होता है, इसी वीडियो में मैंने बताया है। तो क्या होगा? 1/8 tan इनवर्स टी प्लस में सी। नीचे न लिख करके मैं इधर लिखता हूँ, क्योंकि नीचे हो सकता है ना दिखाई दे। 1/8 tan इनवर्स टी का मान क्या है? x की घात 8। देखो यहाँ पे x की घात कितना? 8 प्लस सी, ये हुआ आंसर। ठीक है भाई, कौन कौन समझ गया कमेंट में लिखेगा। अब इसके आगे जो बता रहे हैं उस पर विशेष ध्यान देना, बहुत मज़ा आने वाला, उसमें भी बहुत मज़ा आएगा। अब बारी है 4 नंबर वाले सवाल की, तो दिल थाम के बैठना भाई। 4 नंबर वाला सवाल, वीडियो छोड़ के कहीं जाना नहीं। बहुत मस्त सवाल है। x साइन स्क्वायर x, इसी का समाकलन करना है। देखने में लग रहा है कि काफ़ी छोटा होगा ये, ठीक है, लेकिन ये छोटा नहीं है मेरे मित्र। ये 4 नंबर का सवाल है, और 4 नंबर अपने आप में मायने रखता है, किसी विद्यार्थी के पास और फेल होने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो देखना, ध्यान से बताना। देखो, साइन स्क्वायर x का तो समाकलन सूत्र होता नहीं है, इस नाते पहले काम साइन स्क्वायर x को चेंज करो किसी और चीज़ में जिसका समाकलन हो सके। तो त्रिकोणमिति का सूत्र आपको ये वाला सूत्र याद रखना है। ये त्रिकोणमिति का सूत्र है, ठीक है। साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस कास 2x अपॉन 2। तो साइन स्क्वायर x की जगह पर ब्रैकेट में वही लिखिए 1 माइनस कास 2x अपॉन 2, ठीक है, और dx। अब क्या होगा? इस बटे 2 को एकदम बाहर निकाल दो ऐसे, x का 1 में और x का कास में गुणा कर लो। x का 1 में करोगे तो x का कास में करोगे तो x कास 2x, ठीक है। और ये 1/2 कहाँ से आया? ये जो नीचे का 2 है ना, ये नीचे आ गया। एक ऊपर वाला 1 तो कहीं से भी निकल जाता है। इसी वीडियो में 3-4 बार बोल चुका हूँ कि 1 आप चाहे जहाँ से चाहे जैसे लिख सकते हैं ना। तो उसी तरीके से x का समाकलन तो हो जाएगा बड़े आसानी से। x का समाकलन क्या होगा? x पे घात 1 पहले से है और एक घात आपको बढ़ाना है, तो हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2। अरे x पे एक घात है, एक घात और अपने पास से जोड़ देंगे, 2 घात हो जाएगा। इसी 2 को नीचे भी लिखते हैं और कोष्टक बंद कर दिया। 1/2 का इसमें गुणा हो गया। अब 1/2 का इसमें भी गुणा होगा। 1/2 का x में गुणा हुआ और 1/2 का इसमें गुणा होगा, x कास 2x dx। देखो भाई, x का समाकलन x स्क्वायर बाई 2, 1/2 का गुणा। अब इनका जो समाकलन होगा उसमें भी 1/2 का देखिए मैंने गुणा कर दिया। अब इसके आगे इसको हम कंटिन्यू रखेंगे 2 फलन के गुणनफल के समाकलन वाले सूत्र से। अब 2 फलन के गुणनफल का समाकलन का सूत्र क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, बट अब इसे इधर मिटा लें दो, इधर मुझे मिटाने दो।
मिटाने दो भाई। बहुत मजा आ रहा आज। देखो 2 दूना 4, एक्स स्क्वायर बटे 4 हो गया ये। एक बटे 2 को भी लिख लीजिए। प्रथम फलन द्वितीय फलन, दो फलन के गुणनफल का हम लोग समाकलन करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, ये प्रथम फलन और ये द्वितीय फलन। तो प्रथम वैसे ही रहता, द्वितीय का समाकलन करते हैं। प्रथम वैसे ही रहेगा, द्वितीय का समाकलन यानी इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ प्रथम का अवकलन x का अवकलन और दूसरे का समाकलन। तो x का अवकलन 1 हो जाएगा और cos 2x का समाकलन हो जाएगा sin 2x अपान 2, sin 2x अपान 2 और फिर लगा देंगे dx, बड़ा कोष्टक कर देंगे बंद। अभी कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि ये हो रहा कैसे, वो चीज़ मैं बताऊंगा जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा लाइट कम है वीडियो के अंदर। यस, लाइट आ गई। अब देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का 1 में गुणा किया, 2 का 2 में किया तो 4, नीचे 4 ऊपर एक्स स्क्वायर, 1/2 अपने पास में है। अब ये प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन सूत्र होता है, प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन देखो लिखा है। अब क्या है, फिर प्रथम का अवकलन यानी x का अवकलन द्वितीय का समाकलन, तो x का अवकलन 1 हो गया और cos 2x का समाकलन sin 2x अपान 2। अब जो आएगा उसका भी समाकलन और लास्ट में लगा देंगे dx। cos 2x का समाकलन क्या होता है, sin 2x अगली लाइन में लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर अपान 4, यहाँ dx छूटा हुआ है, dx यहाँ छूटा हुआ है, तो x साइन cos 2x का हो जाएगा sin 2x अपान 2 माइनस ये जो बटे का 2 है यहाँ किनारे आ गया। sin 2x का समाकलन क्या होता है, माइनस में cos 2x अपान 2, ये वाला 2 पहले से है और sin 2x का समाकलन किया तो माइनस cos 2x बटे 2। ठीक है, देखो बटे 2 पहले से है, ऊपर वाले sin 2x का समाकलन cos 2x अपान 2 आ गया, ये माइनस प्लस होगा अगली लाइन में। तो ये हो जाएगा x sin 2x बाई 2 माइनस प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा cos 2x अपान 4। अब इस 1/2 का इसमें सब में गुणा कर लो, 2 दूनी 4 माइनस गुणे प्लस माइनस हुआ, फिर 2 चौक 8 cos 2x अपान 8। ये x है, मिटा दूँ नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। कोष्टक नहीं लगाना है यहाँ, छोड़ दीजिए वैसे ही, लास्ट में लिख देंगे प्लस में c। तो ये हुआ आंसर। तो बेटा इस पेपर के अंदर से, इसके अंदर से मैंने आपको जितना भी क्वेश्चन बताया है वो अगर आप तैयार कर लेंगे तो मान के चलिए कि 15 से 20 नंबर आपका समाकलन चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपकी मुट्ठी में है। और भी क्वेश्चन बनेंगे इससे रिलेटेड, मैं एक वीडियो और लाऊंगा, और भी क्वेश्चन बनेंगे इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो और लाऊंगा, ठीक है, समाकलन का। तो उसे ज़रूर देखना, बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर आने वाला है। तो कौन कौन देखने के लिए तरस रहा है वो कमेंट में लिखे कि मैं तरस रहा हूँ, लिख दो कमेंट में, लिख दो कमेंट में कि सर मैं तरस रहा हूँ। बस तरसते तरसते आप इंजॉय के साथ देखिए, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए आज इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। शुक्रिया।